Hello friends, welcome to my YouTube channel and after a long I'm here. And today we are going to explore one of the most soulful poems from Tagore's Gitanjali. This is Gitanjali song 2nd, When Thou Commandest Me to Sing. And this poem is about devotion, surrender and the divine connection between the soul and the creator. तो फर्स्ट लाइन में टैगोर बोलते हैं When thou commandest me to sing, thou यहाँ पे ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है तुम या आप। तो वो बोल रहे हैं कि जब आप मुझे गाने का आदेश देते हो, वो भगवान से बोल रहे हैं ये। It seems that my heart would break with pride and I look to thy face and tears come to my eyes। वो बोल रहे हैं कि मुझे उस समय ऐसा लगता है कि मेरा जो हृदय है वो गर्व से फट जाएगा। गर्व घमंड या उनको किसी चीज़ का नहीं बल्कि इस बात का कि भगवान उनको गाने का आदेश देते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि फिर मैं आपके चेहरे की ओर देखता हूँ एंड टीयर्स कम टू माई आइज़। और जैसे ही मैं आपके चेहरे की ओर देखता हूँ और मेरी आँखों में जो है आंसू आ जाते हैं। ये आंसू किसके हैं? प्रेम के, आध्यात्मिकता के, जो कि वो भगवान के लिए महसूस करते हैं। उनकी आंखों में भगवान के लिए आंसू आ जाते हैं। अब बोलते हैं नेक्स्ट लाइन में All that is harsh and dissonant in my life melts into one sweet harmony। अब वो बोल रहे हैं कि मेरे जीवन की सारी कठोरता, हार्श का मतलब होता है कठोरताएं और डिसोनेंट का मतलब होता है असंगतियां। तो वो बोल रहे हैं कि मेरे जीवन की सारी कठोरता और असंगतियां जो है वो एक मधुर सुर में बदल जाती है। मेल्ट्स इनटू वन स्वीट हार्मोनी, वो एक मधुर संगीत का रूप ले लेती हैं और उनके जीवन की सारी परेशानियां मिट जाती है। And my adoration spreads wings like a glad bird on its flight across the sea। अब वो बोल रहे हैं कि और मेरी जो भक्ति है वो मानो मुझे ऐसा लगता है कि वो पंख फैलाकर समुद्र पार कर रही है। जैसे पक्षी समुद्र को पार करके उड़ने लगती है, तो इसी प्रकार से टैगोर भी खुद को महसूस करते हैं। और यहाँ जो भक्ति है उसको जो है उड़ते हुए पक्षी से तुलना की गई है, क्योंकि जो पक्षी होता है वो एकदम स्वतंत्र और आनंदित होता है, उस पर कोई भी हम रोक नहीं लगा सकते हैं। तो उसी प्रकार से टैगोर खुद को महसूस कर रहे हैं। I know thou takest pleasure in my singing। और मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि आपको मेरे गीत में आनंद मिलता है। I know that only as a singer I come before thy presence। और मैं जानता हूँ कि मैं आपके सामने सिर्फ एक गायक के रूप में आता हूँ। और यहाँ पे कुल मिला के जो कवि हैं, जो टैगोर हैं, उनका ये मानना है कि सबसे बड़ा योगदान भगवान का है, कि उन्होंने टैगोर को इस प्रकार की शक्ति सामर्थ्य दी हुई है कि वो इन गीतों को लिख पा रहे हैं और वो प्रभु की सेवा कर रहे हैं। I touch by the edge of the far spreading wing of my song Thy feet which I could never aspire to reach। अब टैगोर बोल रहे हैं कि मैं अपने गीत के दूर तक फैले पंखों से आपके चरणों को छूता हूँ, और ये वो चरण है जिनको कि मैं कभी भी सीधे सीधे जाकर छूने की आशा नहीं रख सकता हूँ। यहाँ गीत को सीधे रूप में एक पुल की तरह बना गया है जो कि ईश्वर को उनसे जोड़ता है। ड्रंक विद द जॉय ऑफ सिंगिंग I forget myself and call thee friend who art my Lord। अब टैगोर बोल रहे हैं कि गाने के आनंद में मदहोश होकर मैं खुद को हमेशा भूल जाता हूँ। जब भी प्रभु मैं आपके लिए कोई गीत गाता हूँ तो उस समय मैं खुद को भूल जाता हूँ और आपको मित्र कह देता हूँ। आपको मैं अपना मित्र मानता हूँ उस समय, जो कि मेरे प्रभु है। और यहाँ पे जो भक्ति है उसको जो है प्रेम का चरम दिखता है। यहाँ पे ईश्वर को सिर्फ भगवान नहीं बल्कि सच्चा मित्र भी माना गया है। जो टैगोर हैं वो ईश्वर को बस ईश्वर की नज़र से नहीं देखते हैं, बल्कि वो ईश्वर को अपना एक सच्चा दोस्त मानते हैं और हर चीज़ वो ईश्वर को समर्पित करते हैं। और यहाँ पे ये पोयम ख़त्म होती है और थोड़ा सा इसका हम कंक्लूज़न देख लेते हैं कि आखिर इस सारे जो पोयम है इसको पढ़ के क्या कंक्लूज़न निकलता है। सो फ्रेंड्स, दिस पोयम टीचेस अस अ पावरफुल लेसन व्हेन वी सरेंडर आवर आर्ट, आवर वर्क एंड इवन आवर लाइव्स टू द डिवाइन। ही फिल्स अस विद स्ट्रेंथ एंड टर्न्स आवर साइलेंस इनटू द स्वीटेस्ट म्यूजिक। सो दिस इज़ द ट्रू एसेंस ऑफ डिवोशन एंड इनर पीस।
तो जब हम भगवान को अपना सब कुछ सरेंडर कर लेते हैं, चाहे वो हमारी कोई कला हो, चाहे हमारा वो कोई कार्य हो, और यहाँ तक कि चाहे हमारी ज़िंदगी हो, जब हम डिवाइन को सब कुछ सौंप देते हैं तो वो हमें एक ताकत से और एक आनंद से भर लेते हैं, और जो हमारी जो ज़िंदगी होती है उसमें जो मौन है वो भी एक स्वीटेस्ट म्यूजिक का रूप ले लेता है। एंड फ्रेंड्स, इफ़ यू फाउंड दिस एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल, please don't forget to like this video, share it with others and subscribe to our channel, and thank you so much for watching this video.